मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सबने आज हमारी इस नशा मुक्त पैदल यात्रा को जो आपने सम्मान दिया, हमको आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं फाजिल्का के सभी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम सब आपके सामने एक उद्देश्य लेकर आए हैं। नशा मुक्त पंजाब बने, रंगला पंजाब बने, युद्ध के विरुद्ध नशा विरुद्ध इस अभियान में आप सारी जनता का भी आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिले। विशेष रूप से आज इस पद यात्रा में भाग लेने वाले एमएलए साहब, पूर्व मंत्री साहब, सभी पार्टियों के नेतागण, विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके सभी प्यारे विद्यार्थी भाइयों, जितने भी महाविद्यालय हैं उनसे आए हैं, एनसीसी के और बाकी सब कैडेट, और आप सबकी उपस्थिति ने इस यात्रा को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूं कि किसी भी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए जब तक समाज और जनता खड़ी नहीं होती है तब तक उसकी सफलता नहीं मिलती है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि न तो आप नशे से जुड़े और अपने आसपास में अगर कोई गलती से जुड़ गया तो नफरत नहीं करें, बल्कि उसको भी इस बीमारी से बाहर निकालने का जो प्रयत्न अपने से हो सकता है वो सारा प्रयत्न करें। विशेष करके मेरे विद्यार्थी भाई बहनों से निवेदन है कि उनकी संस्थान में जहाँ वो पढ़ते हैं न तो स्वयं नशा लें, और अगर अपना कोई मित्र गलती से नशे के चक्कर में आ गया है तो उसे छुड़ाने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ अगर रंगला पंजाब बनाना है, विकसित पंजाब बनाना है, विकसित समाज बनाना है, तो विकसित देश बनाना है, तो इस बीमारी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। हमारा जो पड़ोसी शत्रु देश है जिसकी सीमा पर आप है, वो हमको युद्ध में हरा नहीं सकता। उसने बार बार प्रयत्न करके देख लिया, हर बार मार खा के जाना पड़ा। अब उसने ये भारत के नौजवान को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए इस नशे को ड्रोन के माध्यम से भेज रहा है। सरकार ने भी बराबर प्रयत्न किया मार्च से लेकर अब तक। मैं सोचता हूँ 31,000 मुकदमे सरकार ने बनाए हैं और लगभग 41,000 लोगों से अधिक को गिरफ्तार किया है। लगभग 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को नष्ट किया है। लगभग 15 करोड़ से अधिक कैश मनी को प्राप्त किया है। मैं सोचता हूँ 1900 किलो से भी अधिक हीरोइन को जब्त किया है, जो अरबों रुपए की संपत्ति के रूप में है। लेकिन केवल और केवल सरकार के, फौज के, बीएसएफ के, यहाँ के लोकल प्रशासन के, यहाँ की पुलिस से अकेले ये बीमारी का अंत नहीं हो सकता। इस बीमारी का अंत करने के लिए हम सब लोगों को भी इसमें पूरी मदद करनी चाहिए, पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ये समस्या पंजाब को कमज़ोर करने के लिए हमारे पड़ोसी देश ने इसका उपयोग किया है। मैं सीमा के कई गांवों में भी गया हूँ जहाँ 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के नौजवान की संख्या बहुत कम है। ऐसी माताएं बहनें भी मिली जिसको एक ही परिवार में तीनों बच्चे एक तरह से ड्रग के कारण से कुछ दुनिया छोड़ के चले गए। मैं सोचता हूँ जिस परिवार में भी ये होता है उस परिवार की क्या दशा होती है वो आप और मैं बहुत नज़दीक से अनुभव करता हूँ। अगर किसी की पीड़ा को देखकर केवल आंखें बंद करने से समाज की समस्या हल नहीं हो। समाज की समस्या को समझकर अपनी समस्या मानो और उसको दूर करने का प्रयत्न करो। सफलता ऊपर रहने वाला कोई है वो हमको देगा। भारत हर समस्या में से निकल गया। इतने युद्ध किए हमने, इतने लोगों की कुर्बानी दी है, और गुरु साहब ने जो जिस प्रकार का इतिहास अभी 350 वर्ष तेज बहादुर का आपने मनाया है, अभी बच्चों का बलिदान दिवस आपने मनाया है ना, इस देश के लिए, इस संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। वो अगर पंजाब केवल नशे की बीमारी के कारण से
अगर घायल हो जाता है, अपनी हालत खराब होती है, तो आपका मेरा धर्म बनता है। अपने पुरखों ने जान दे करके भी आपको और मुझे ये अच्छा देश दिया है। देश की आज़ादी में कितने सैनिक कुर्बान हुए होंगे, देश की सीमा रक्षा में कितने लोग बलिदान हुए होंगे, उन सब के द्वारा किए गए प्रयत्न। मैं सोचता हूँ भगत सिंह की उम्र क्या थी, है ना, उसकी मूँछों के बाल नहीं आने शुरू हुए थे। हे मदन लाल ढींगड़ा कौन था, ये सारे लोगों, लाला लाजपत राय ने ये सारा बलिदान दिया किसके लिए? अपने देश को अच्छा बनाने के लिए। जब उन्होंने देश बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, तो क्या हम पसीना बहाकर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते? अगर सच्चे मन से करेंगे तो हमें कोई न कोई शक्ति पूरी मदद करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए ये आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसी नेता का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन बने, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग इससे जुड़िए और अपने मन से अपने आजू बाजू जहाँ भी कहीं नशा है उसको प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करो। अब तो सरकार ने भी दूसरा फेज शुरू किया है 7 जनवरी से। मैं सोचता हूँ उनमें अब छापामारी युद्ध होकर हर गांव में भी कहीं नशा होगा, कहीं छिपा भी होगा, तो उसको निकाल करके बाहर लाएंगे। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सरकार को भी बिना मदद के आपके काम नहीं होता। सेना लड़ती है सीमा पर जब हमारा नागरिक उस सीमा के पहरेदारी के साथ अपनी जान लगा के उसके बाजू में खड़ा रहता है ना, तब हमारे फौज की ताकत 4 गुनी बढ़ जाती है। अगर हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। मैं सोचता हूँ कि आज जो भी भाई यहाँ मेरे साथ इस पद यात्रा में आए हैं, जो विद्यार्थी आए हैं, जो नेता आए हैं, जो पार्टी प्रमुख आए, जो धार्मिक संस्थाओं के लोग आए, उन सब का मैं बहुत हृदय झुकाकर उन सबको प्रणाम करता हूँ और उन सब का और जनता का आशीर्वाद मिले, जिसके कारण से हम अपने इस उद्देश्य को में सफल हो सके। मेरा विश्वास है आप जनता का, प्रभु का निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद मिलेगा। हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। जब अपना रंगला पंजाब बनेगा तब हमारे सपनों का पंजाब बना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार आप सब लोग जो इस यात्रा में चले हैं और जिन्होंने स्वागत किया है, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए अपनी पूरी मेहनत जुटाई है। विशेष करके करण गहलोत्रा जी, इनके सारे साथियों ने भी किस तरह से मेहनत करके इस कार्यक्रम को इस ऊंचाई पर लाने का प्रयत्न किया। और मैंने भी देखा कि पिछली बार 26 जनवरी का एक तिरंगा मैंने भी सीमा के क्षेत्र में आकर के किया। इसके पीछे मेरा मंतव्य यह है, सीमा का अंतिम गांव ये भारत का पहला गांव है। अगर वो तरक्की करेगा तो भारत तरक्की करेगा, और वो कमजोर है तो भारत कमजोर रहेगा। इस बात को समझ करके देश के प्रधानमंत्री भी हमें बार बार आदेश देते हैं कि जाओ बॉर्डर के किसी गांव में जाकर रात को विश्राम करो, ताकि लोगों की कष्टों को समझने की कोशिश करो, हम तक पहुंचाने का प्रयास करो। हम जो भी सरकार की तरफ से मदद कर सकते हैं वो निश्चित रूप से करेंगे। विशेष करके आर्मी के लोग भी आज हमारे साथ चले, है ना, ये एनसीसी के बच्चे हमारे साथ चले। मैं सोचता हूँ जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और विशेष धन्यवाद देता हूँ फाजिलका नागरिकों को, जिन्होंने आपको जो प्यार आपने हमको दिया, हम सबको जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। लोग मुझसे कहते थे विकास हो या न हो आप इसकी चिंता छोड़ो, पर हमारे बच्चों को नशे से बचाओ। मेरे मन में लगा कि इस समस्या के लिए मुझे यहाँ करने का प्रयास करें। उसके बाद मैंने 2 दिन खुशवंत सिंह जी के साथ पहले पद यात्रा की, लगभग 16 किलोमीटर। उसके बाद मैंने सारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को बुलाकर उनसे बात की कि आप अपने अपने कैंपस को नशा मुक्त कैंपस बनाने का। मैंने सारे धर्मगुरु जितने भी यहाँ हैं पंजाब के, उन सब बुला कर कहा कि हम सब मिलकर एक साथ करें। आप में से कई लोग कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, पर सब मिलके करें तो इसको जन आंदोलन बना सकेंगे। उसमें सवाल मैंने सरकार से भी बात की और मुख्यमंत्री जी ने भी 8-25 से लेकर के एक तरह से युद्ध नशा विरुद्ध
राज्यपाल जी वो रूलिंग पार्टी वाले कहते हैं कि आप जो लोग आपके साथ हैं उन्होंने काफ़ी नशे को प्रमोट किया अपने 10 साल के पीरियड के दौरान। दो लोग आपके साथ चल रहे हैं। मैंने निमंत्रण देने में कोई कमी नहीं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा आप इस यात्रा में आओ। मैंने यहाँ के सारे मंत्री हैं उनको कहा, यहाँ के एमएलए और पूर्व एमएलए हैं उनको कहा, यहाँ के राज्यसभा के सदस्य हैं उनको मैंने व्यक्तिगत फ़ोन किया, यहाँ प्रमुख लोगों को मैंने व्यक्तिगत फ़ोन किया, सभी प्रिंसिपल को मैंने व्यक्तिगत फ़ोन किया, सभी वाइस चांसलर को मैंने किया और सारे पार्टियों के अध्यक्षों, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आप है, चाहे कोई भी, कोई पार्टी का अध्यक्ष ये नहीं कह सकता कि मेरा व्यक्तिगत फ़ोन उनको नहीं। मैंने कहा आप सब आओ और सब आकर के इसको एक तरह से पंजाब का अभियान बनाओ, जन आंदोलन बनाओ, ताकि हमको जल्दी सफलता मिले। मेरी ओर से न कभी कोई राजनीति आंखों में रही है, न कभी रहेगी। मैं जिस संवैधानिक पद पर हूँ उसकी ईमानदारी से, उसकी मर्यादा में रहते हुए काम करूँ। थैंक यू सर।